हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ और ट्रायल बैलेंस बनाकर देखते हैं। इस पर ट्रायल बैलेंस पे मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाला है। एक में इंट्रोडक्शन था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, और दूसरा जिसमें कि 2 ट्रायल बैलेंस अलग अलग तरह के बना के दिखाए थे हमने। और आज भी हम लोग कुछ एक अलग ट्रायल बैलेंस का मतलब ट्रायल बैलेंस अलग नहीं हो रहा है, कुछ आइटम जो अलग अलग तरह के लग रहे हैं जो कि आपको हो सकता है कंफ्यूज करेगी। अरे ये आइटम किस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में। कुछ कुछ नए तरह के आइटम जो लग रहे हैं, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वो सारे आइटम लेकर मैं और 1-2 ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट, ये लेजर फॉलियो और ये अमाउंट के 2 कॉलम। एक सीरियल नंबर का दे सकते हैं, नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं तो बढ़िया बात है। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, उसका लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम। या तो अमाउंट लिख दिया यहाँ पे और रुपए का सिंबल दे दिया, या सीधे रुपए का सिंबल दे दिया तो भी ठीक। अमाउंट रुपये, ये डेबिट, ये क्रेडिट। क्या बना रहा है? ट्रायल बैलेंस। लिख देंगे यहां पे ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है, मेसर्स राम ट्रेडर्स, मेसर्स राम ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। ये बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस हम लोग। पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा गुड्स हमने उसका कितना लागत है, उसका मतलब कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं, बेचेंगे, उस गुड्स को खरीदने पर कितना खर्च किया हमने। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खर्च है, इसे डेबिट में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 डेबिट में लिख देना है। खर्च है, मैंने बताया आपको कि डेबिट में सारे एसेट्स और एक्सपेंस को दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट में कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम को दिखाते हैं। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स भी हमारा एसेट्स है, ये पहला था। दूसरा है डेटर्स। डेटर्स कितना हुए? डेटर्स है 60,000। एसेट है तो डेबिट में ही दिखाएंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस, अलग अलग करके खर्च को नहीं, सीधा खर्च दिखा दिया। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्च। खर्च को कहां दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। तो एक्सपेंसेस कितने भाई? 20,000। एक्सपेंस 20,000 रुपए दिखा दिया डेबिट में। सेल्स, अगला है सेल्स। सेल्स इनकम है, इनकम है तो इसे क्रेडिट में दिखाएंगे। बेचते हैं गुड्स कमाने के लिए ना, तो सेल्स हमारी आमदनी है, इनकम है, इनकम को दिखाएंगे क्रेडिट में। कितना? 2 लाख। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल भी दिखाना है हमें क्रेडिट में। कितना? 91,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना है। इसी को लेकर मैं खासकर ये ट्रायल बैलेंस बनाकर आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे और वहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहे, तो हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, हम किसे दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कहीं एडजस्टेड परचेज भी लिखा मिल सकता है, तो उस केस में अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं तो ये एक्सक्लूड है, इसे छोड़ दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को वहां दिखाएंगे। पर
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में परचेज और ओपनिंग स्टॉक दोनों तो शामिल है, तो दोनों मिलाकर ही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के केस में क्या करेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसे नहीं दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। तो इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, है ना। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स को हमने दिखाया, एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 40,000, ये दिखा दिया। उसके बाद स्टॉक फिक्स्ड एसेट है, डेबिट में ही दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट कितना है, 50,000, 50,000, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद है ड्राइंग्स को भी डेबिट में दिखाना है। ड्राइंग्स कितना है, 1,000, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद है क्रेडिटर्स लायबिलिटी हमारा, इससे हम दिखाएंगे क्रेडिट में। क्रेडिटर्स कितना है, 30,000, ये दिखा दिया हमने 30,000। अब इसे टोटल करते हैं, टोटल करके देखते हैं ट्रायल बैलेंस का दोनों कॉलम का टोटल जो बराबर होना चाहिए, है ना। अगर बराबर नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे लेजर्स में कुछ गड़बड़ी है, मैथमेटिकली कोई एरर्स है उसमें, इस वजह से ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर ये बराबर होगा। तो इसे जोड़कर हम देखते हैं, तो हो गया भाई इसका 1,000, 3,21,000, इधर भी हो गया 1, अब हो गया भाई 9, 2, 10, 2, 30, 2, 70, 3,21,000, ठीक है। 1,000, 5, 4, 9, 9, 11, 6, 17, 5, 22, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम का टोटल कितना है हमारा, 3,21,000, ये बन गया एक ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या हमने नया क्या किया, क्या दिखाने का कोशिश किया आपको, कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है, ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया उस केस में हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक को, ये बताया मैंने, ठीक है। अब एक और ट्रायल बैलेंस देखते हैं, तो एक और सवाल लिया हमने, इसका भी ट्रायल बैलेंस बना कर देखते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, फिर लेजर फॉलियो, फिर अमाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, है ना। क्या बना रहा है, ट्रायल बैलेंस, तो लिख दिया हमने ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है, इंद्रजीत एंटरप्राइजेस, इंद्रजीत एंटरप्राइजेस, एज ऑन, कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2022, ठीक है। यहां लिख दिया सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम बनाते हैं हम लोग। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 1/4/21, हम बना रहे 31 मार्च 22 को, ये डेट दिया हुआ 1/4/21 को ओपनिंग, ये स्टॉक है 8,000 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। और यही क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 31 मार्च 2022 को, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिया था, तो ओपनिंग स्टॉक को मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया था। यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है परचेजेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने पीछे, कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दोनों शामिल ही होता है, इसलिए वहां पे ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे।
और यहां पे चूंकि परचेज है तो हम ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर से एक बार बताता हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है उस केस में हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, और अगर परचेजेस दिया हुआ है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। तो भाई यहां पे क्या करना, ओपनिंग स्टॉक को दिखाना है। तो स्टॉक, मेरा स्टॉक 1/4/2021 का, यानी ओपनिंग का स्टॉक था ये, कितना था 8000, ये दिखाया हमने। स्टॉक एसेट्स है, दिखा दिया। उसके बाद में सेल्स, कमाई हमारी, इनकम है कितना 63,000। सेल्स को हम इनकम को किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे 63,000। उसका सेल रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड यानी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, मतलब सेल्स क्रेडिट में है तो रिटर्न इनवार्ड डेबिट में होगा। रिटर्न इनवार्ड कितना 1500, ये दिखा दिया हमने। रिटर्न इनवार्ड सेल्स रिटर्न दोनों का मतलब एक ही होता है ना। उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस, खर्च है, डेबिट में दिखाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस कितना है 3,400। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन परचेज, भाई परचेज को हम डेबिट में दिखाते हैं, तो डिस्काउंट ऑन परचेज वो अमाउंट तो उससे डिडक्ट होता है, तो उससे कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे डिस्काउंट ऑन परचेज को। डिस्काउंट ऑन परचेज कितना 1000, क्रेडिट में दिखा दिया। उसके बाद बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में दिखाएंगे। बिल्डिंग कितना है भाई 10,000, डेबिट में दिखाया हमने। उसके बाद बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, ये भी एसेट है, डेबिट में दिखाएंगे। फर्नीचर कितने का है 2000 का, यहां दिखाया। फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स ये भी हमारा एसेट है। सन्ड्री डेटर्स या बुक डेट, सबका मतलब एक ही है, वो जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो ये एसेट है हमारा सन्ड्री डेटर्स 4250, इसे डेबिट में दिखाया। उसके बाद कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड कितना 1000, एसेट है तो डेबिट में दिखाया। उसके बाद है आउटपुट CGST, आउटपुट GST लायबिलिटी होता है और इनपुट GST एसेट होता है। ठीक है, तो आउटपुट है ये, तो आउटपुट CGST कितना है भाई, आउटपुट CGST 3600, लायबिलिटी है, क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर आउटपुट SGST है, ये भी लायबिलिटी है, क्रेडिट में दिखाना है। उसके बाद स्टॉक 31 मार्च 2022 में, इसे हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि। इसके बाद परचेजेस, परचेजेस को दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। कितना है 34,900। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है भाई, ये परचेज रिटर्न होता है। तो परचेज डेबिट में, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में, मतलब रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड कितना 600 रुपए 600, ये दिखाया हमने। उसके बाद वेजेस, खर्च है, डेबिट में। वेजेस, वेजेस कितना 14,600, 14,600।
उसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट में दिखाते हैं, तो डिस्काउंट ऑन सेल्स ये तो घटता है सेल से, है ना, तो इसे क्या करेंगे, इसे दिखाएंगे डेबिट में। जैसे परचेज डेबिट में तो डिस्काउंट ऑन परचेज क्रेडिट में, उसी तरह सेल्स क्रेडिट में तो डिस्काउंट ऑन सेल्स डेबिट में। डिस्काउंट ऑन सेल्स कितना है, 400, 400, ये डेबिट में लिखा है हमने। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट, मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ, यानी इस तरह के कोई भी आइटम जो कि खर्च भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, उसमें ध्यान रखना है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है इंटरेस्ट या कमीशन ऐसा या रेंट लिखा हुआ है तो ये तो खर्च ही है, पर उसमें अगर क्रेडिट लिखा हुआ है या रिसिप्ट लिखा हुआ है उसके साथ लगा हुआ है, जैसे इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट लिखा है या इंटरेस्ट रिसिप्ट लिखा रहता है, तो ये इनकम है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो खर्च है, इंटरेस्ट लिखा रहता सिर्फ, या कमीशन लिखा रहता, या रेंट लिखा रहता, या फिर उसमें डेबिट भी लिखा रहता या पेड लिखा रहता तो खर्च था। लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ में या कोई भी आइटम जो खर्च इनकम दोनों हो सकता है उसके साथ में क्रेडिट लगा हुआ है या रिसिप्ट लगा हुआ है तो उस केस में वो इनकम है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट यानी कमाई, इनकम, तो इनकम को हम लिखेंगे क्रेडिट में। इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 रुपए, 500 यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद बैड डेट, डूब गया पैसा, खर्च है, नुकसान है, इसे भी डेबिट में, तो बैड डेट कितना हो गया, बैड डेट 400, इसे भी डेबिट में लिख दिया हमने। बैड डेट के बाद कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में दिखाएंगे, कितना है 15,000, ये क्रेडिट में दिखा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, इन्हें हमें पैसे देने हैं तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, यानी लायबिलिटी में मतलब क्रेडिट में दिखाएंगे, 4,800 ये हो गया। उसके कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये एसेट है, बैंक में रुपया हमारा 8,450, 8,450। इसके बाद इनपुट सॉरी बिल्स पेएबल, बीपी है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी हमारा बीपी, इसे कहां दिखाएंगे, इसे क्रेडिट में दिखाएंगे, कितना भाई 4,000, ये दिखाया। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों एसेट है, डेबिट में दिखेगा 22, 23। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना कितना है, 3600, 3600, 3,600, 3,600। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे हम दोनों कॉलम का, और जो टोटल है ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम का, डेबिट कॉलम का, क्रेडिट कॉलम का, वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं बराबर। $96,100 ये डेबिट कॉलम का आया, और इतना ही आना चाहिए क्रेडिट कॉलम का। $96,100 ये टोटल जो है दोनों कॉलम का ट्रायल बैलेंस का बराबर हो गया। तो ये एक और हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसका टोटल कितना था 96,100। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।